देखो हम पीछे से रिपीट कर देते हैं, तो आप किताब ला दो तो पीछे से थोड़ा रिपीट कर देते हैं। हाँ लिखा है, पीछे रिपीट कर देते हैं। निकालो पहला चैप्टर, देखो बेटा पीछे रिपीट कर देते हैं। ये पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना, इन आवर सराउंडिंग। देखो सभी किताब में चैप्टर का हेडिंग यही होगा, और अभी तक जो लिखा चुके हैं ये पीछे से हम रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले मैटर, मैटर किसे कहते हैं? मैटर में होता है पदार्थ। क्या होता है? मैटर में होता है पदार्थ। देखो गांव देहात में एक और मैटर होता है, नहीं जैसे गांव में कोई भाग गया, ओ गांव में मैटर हो गया है ना, या किसी का मर्डर हो गया तो गांव में आज कुछ मैटर हो गया, वो मैटर नहीं, ये मैटर है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, अगर देख भी नहीं सकते तो छू सकते हैं, है ना, जिसको देखेंगे तो छू भी करेंगे, लेकिन जिसको दोनों नहीं कर सकते हैं उसको कम से कम फील कर सकते हैं। अगर ये तीनों में कोई एक चीज कर सकते हैं तो मैटर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, और या तो हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे मैटर। एनी प्रॉब्लम? इसको ये तो हिंदी में नहीं बोला है ना, कहेंगे वी आर इंडियंस। अब पढ़ना इंग्लिश में है, इसलिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनीथिंग विच, इंग्लिश में बोल रहे हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई मैंने जगह घेरना, ऑक्यूपाई मैंने जगह छेकना। जैसे कि अभी हम देखो इस जगह खड़ा है तो जमीन का इतना पार्ट मैं घेर रहा हूँ, है ना, जगह छेकना। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैव सम मास, मास मतलब द्रव्यमान, एंड आल्सो इट कैन बी सीन और एक्सपीरियंस विद आवर सेंस ऑर्गन। इन्होंने मैटर, ठीक है। मैटर में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, मैटर है। बेंच मैटर है, ये क्या नाम है, डोर दरवाजा मैटर है। ये हवा, हवा मैटर है, कि हवा में वजन होता है। अगर हवा में वजन नापना हो कैसे प्रूव करोगे? एक खाली बलून लेंगे भरा हुआ, हाँ एक खाली बैलून लेंगे, भरा बैलून लेंगे, दोनों को वेट करेंगे कमानीदार चूल्हा पर। हाँ नहीं तो इससे भी अगर वजन, हाँ हर चूल्हा में थोड़ी वजन नापा जाएगा, जिसमें सब्जी तोलते हैं उससे थोड़ी बैलून का वजन नापा जाएगा, नहीं नापा जाएगा ना। सबके लिए बैलेंस अलग अलग तरह का होता है। तराजू के एक से बैलेंस होता है। अच्छा इससे भी ज़्यादा बढ़िया से मापना हो तो टायर है, टायर गाड़ी का टायर, गाड़ी का टायर एक खाली ले लो, एक भरा हुआ ले लो, देखना तो दोनों में अंदर आ जाएगा वजन, उससे तो आसानी से नाप सकते हो, है ना। टायर के अंदर जो ट्यूब होता है तो इससे क्या होता है, हवा भी मैटर है। अच्छाई मैटर है क्या? बुराई मैटर है क्या? प्यार मैटर है क्या? गिरना मैटर है क्या? नहीं, सब मैटर नहीं है। तो मैटर किसे कहेंगे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैव सम मास विच कैन बी सीन और एक्सपीरियंस विद आवर सेंस ऑर्गन, इन्होंने मैटर, ठीक है। अब ये मैटर का नेचर, नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति। देखो हर चीज का प्रकृति होता है, किसी का नाम भी प्रकृति होता है नाम, तो ये पदार्थ की प्रकृति है। पदार्थ की क्या प्रकृति है करीना? हम बता चुके हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर? अगर माने मैटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, जब छोटे कण से मिलकर बनाता है। एंड दीस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आईज। हमारी खुली आंखों से वो पार्टिकल दिख, यही नेचर ऑफ मैटर है। तुमसे पूछ देगा तो क्या होगा? नेचर ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। एंड दिस पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। आगे जाके इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं। इसी के क्लास में आगे जाके पढ़ाएंगे। अगला जो चीज टॉपिक पढ़ाए थे हम, है ना, आज पढ़ाए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, तुम लोग का स्कूल में पढ़ाई हो चुकी है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला गुण है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसको देखना हो तो तुम एक खाली जो चौक देख रहे हो ना, इसको चूर दो, छोटे छोटे कण मिल बन जाएगा। नहीं विश्वास है? चूर के देख लेना है,
हाँ, चुनने के लिए इस्तेमाल है। देखो क्या देखो, छोटे छोटे करूँगा, इसी से मिला है। हम जब ग्रुप लेके चलते हैं, देखो ना ऐसे किए, कन इसी का है। देखो ऐसे, देखो ऐसे, या इसे छोटे छोटे कर, इतना छोटा छोटा करने की हवा में उड़ गया, ये हवा में नहीं उड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टीनी पार्टिकल्स एंड या पहला गुण क्या है, ये पार्टिकल के बीच में गैप होता है। गैप मैंने क्या हो गया, स्पेस होता है, ठीक है। और ये जो गैप होता है, इसी में आगे तुमको बताया है मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार मैटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस, है ना। ये स्टेट भी होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, है ना। जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन एक्चुअली 5 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितने स्टेट होते हैं, 5। चौथा में प्लाज्मा जुड़ जाता है और पीईसी जुड़ जाता है, सब मैं बता चुका हूँ। पीईसी मैंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक 5th स्टेट ऑफ मैटर है। चौथा स्टेट प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट नहीं जान रहे हो तो समझना आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में। आयोनाइज्ड गैस भी तुम्हें नहीं देखा होगा तो मरकरी देख लेना। मरकरी देखे हो क्या, मरकरी देखे हो क्या? मरकरी के अंदर धुआं नहीं कुछ उड़ेगा, वही आयोनाइज्ड गैस है। वही आयोनाइज्ड गैस जो होता है प्लाज्मा स्टेट होता है। कौन स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट। मैं सॉलिड स्टेट में हूँ, तुम सॉलिड स्टेट में हो, बेंच सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड पानी हमारे शरीर में भी है, 17% पानी है, तो पता है कि नहीं, हमारे अंदर है। ब्लड भी लिक्विड है, हम लोग दूध पीते हैं वो भी लिक्विड है ना, ठीक है। तो सब लिक्विड हो गया। और तीसरा हो गया गैस। गैस देखो चारों तरफ हवा है, गैस क्लोरीन गैस है ना। तो ये जो गैप है सॉलिड में सबसे कम होता है। ये जो गैप है पार्टिकल के बीच में सॉलिड में सबसे इससे ये गैप थोड़ा ज्यादा होता है लिक्विड में, और ये गैप बहुत ज्यादा होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण क्या था जी, दूसरा गुण क्या है, देखो ना सब भूल गया। अगर द पार्टिकल, याद है बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं, गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं। तो ये जो गतिमान होते हैं ये भी सॉलिड में मेरा बेचारा नहीं होते हैं। कहीं देखो ये बेच एजा है ना, तो एजे रहेगा, ऐसे नहीं कि बेच एजा से लेकर खरीदे घर में चल जाएगा। हाँ चलो आप, तो ये जो तो ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल के बीच में जो मूविंग होते हैं, ये जो मोशन है सॉलिड में बहुत कम होते हैं, लेकिन लिक्विड में मोशन होता है ना। इसको भी प्रूव करें, देखो प्रूव करते हैं, हाँ देखो ये लिक्विड में ये मोशन होता है। देखो बस ऐसे करके गिराओ, ये देखना पानी अपने आप बढ़ जाएगा। देखो गिराए हो जाए तो अपने आप फ्लो करके देखो, अभी जो भी धीरे धीरे ही बढ़िया बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। काहे कि उसके पार्टिकल में मोशन होता है। और ये मोशन क्यों होता है, काहे कि उसके पार्टिकल के में क्या होता है बेटा, नहीं मोशन होता है उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या देखो भूल जाता है सब इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो तो फोर्स नहीं बेटा, उसके पार्टिकल के बीच में पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है, उस एनर्जी के कारण मूव होता है। ये काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बस सबसे कम होता है। इधर सब पढ़ा चुके, सब भूल गए, सोचो लिक्विड में से ज्यादा होता है। आई गैसेस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो तुम ये भी बताए थे, देखो निशा कुमारी, ये दोनों के बीच में जो गैप सबसे कम होता है, इसके पीछे की क्या रीजन है? सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और गैसेस पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए पार्ट टूट जाता है। सब लोग बजाते क्लास कर चुके हैं, तो वीडियो नहीं तुम लोग देखते हो, वीडियो देखो बार बार, है ना। तो अगला हाँ तीसरा क्या बताया था, हाँ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कि एक चीज और बताया होगा, हाँ वो तो प्रॉपर्टी ना, उसका अगला प्रॉपर्टी। अभी पार्टिकल्स ऑफ मैटर का प्रॉपर्टी चारों को दे लो गाड़ी। हाँ कंटिन्यू मोशन इट इज, हाँ पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अगला ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखो मैटर का क्लासिफिकेशन कितना होता है, देखो इधर मैटर का मैटर होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन का अनुसार 3 प्रकार के,
और इसी का अगला चैप्टर में केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ने का है। ठीक तो केमिकल क्लासिफिकेशन से मैटर भी तीन ही प्रकार के। एक होता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, वो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है समझ आया। लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर पूछेगा तो 5, मेनली स्टेट पूछेगा तो 3 ही, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा की कोई चर्चा ज्यादा नहीं है। अब बीसी को तो कोई चर्चा आगे नहीं है। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट सब हम पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं। तो सॉलिड स्टेट में क्या है कि सबसे पहले सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड के ऐसा स्टेट जिसमें किसी भी पार्टिकल का शेप एंड साइज फिक्स हो, अब वॉल्यूम भी फिक्स हो। वॉल्यूम नहीं समझती हो तो वॉल्यूम में जगह घेरना, जैसे ये जो बेंच है इतना जगह घेरना तो हर जगह इतना ही जगह घेरेगा, है ना, इसको वॉल्यूम कहेगा। शेप जिस शेप का है उसी शेप में रहेगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है कुछ, जैसे हम लोग जो आटा से रोटी पकाते हैं, ये सॉलिड स्टेट का है ना, ये सॉलिड स्टेट का 180 पर साइज कभी कभी हल्का भी प्रेशर पड़ने के बाद चेंज हो जाता है ना, है रबड़, हाँ जैसे। लेकिन जनरली नॉर्मली केस में शेप एंड साइज फिक्स रहता है, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है सॉलिड का। इसका गुण क्या क्या बताया था? पहला प्रॉपर्टी है शेप एंड साइज फिक्स, वॉल्यूम आल्सो फिक्स। सर डेंसिटी हाई होता है। करीना कुमारी, डेंसिटी क्या होता है? क्यों होता है? इसका रीजन बताया था मैंने। अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल बहुत नहीं बेटा, हाँ पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बेटा, गैप दोनों के बीच में कम होता है, गैप बोलना है बेटा। हाँ गैप के बारे में पूछेंगे तब बोलना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, समझे ना। दोनों के बीच में क्या होता है बेटा? गैप बहुत कम होता है सॉलिड में, इसलिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं एक कम एरिया में, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाता है? डेंसिटी में विशेष चर्चा किया था मैंने। डी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना उसका मास होता है उसे कहते हैं डेंसिटी, समझ रहे ना। तो दिक्कत, पानी का डेंसिटी कितना बताया था? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये देखो याद नहीं है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक बेटा। ऐसा इस साइड में कितना होगा बेटा? 1 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब, है ना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा बेटा। लोहा का बेटा डेंसिटी 770। ये देखो कोई वीडियो क्लास भी नहीं कर रही हो, वीडियो क्लास भी नहीं कर रही हो, वीडियो क्लास करो। 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अच्छा इस साइड में कितना होगा? 785 के 750 केजी पर 750 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा कॉपर का मैं बताया था डेंसिटी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं बताया था पारा एचडी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी से के अनुसार पता चलेगा कौन चीज से ज्यादा भारी होता है। तो पारा जो है लोहा से ज्यादा भारी होता है, कॉपर भी लोहा से ज्यादा भारी होता है, ठीक है। डेंसिटी तुमको बताएगा कौन कितना ज्यादा भारी हो, अंडरस्टैंड। तो डेंसिटी समझ में आ गया। मैथमेटिकल डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जनरली सॉलिड का क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? ताकि पार्टिकल के बीच में गैप सबसे कम होता है। अगला मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है हाई? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? वीडियो क्लास नहीं कर रही हो, मेरा पूरा बाजार से पढ़ाया हुआ है। देखो सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं जो ज्यादा होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होते हैं, इस फोर्स को तोड़ेगा तभी तो पिघलेगा ना। अरे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का क्या मतलब है? ये सॉलिड में गैप कम, लिक्विड में गैप, तो ये गैप को ज्यादा करने के लिए इसके फोर्स को कम करना पड़ेगा ना। फोर्स जितना कम करेगा, ज्यादा टेम्परेचर देगा ना, कम होगा। तो दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है सॉलिड का, लिक्विड का इससे कम। और ये मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं करीना कुमारी? मेल्टिंग पॉइंट जो जिस टेम्परेचर पे कोई चीज पिघल जाए, कोई चीज मतलब कोई भी सामान, सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, यही सॉलिड वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्सटेंस में सब आ गया, चीज में सब आ गया, सॉलिड ही बोलना पड़ेगा हर हाल में। सॉलिड इन लिक्विड में चेंज होगा। तो मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। शनिवार को अगला वर्ष क्लास में तो सब सुनेंगे शनिवार, है ना। तो उसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे सोनम कुमारी? जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। देखो ना, अब पूछ रहे कुछ और पूछे बोले
में बॉइलिंग पॉइंट जो लोग पूछेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट boiling point. The minimum temperature of solid. ट्राई करो। देखो द मिनिमम टेम्परेचर इसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ट्राई करो विशेष रूप से। अगला कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, हाई या लो है। ये कंप्रेस होवे नहीं करेगा, इनकम्प्रेसिबल होता है ना। हाँ इसमें तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, वही जो रोटी पकाती हो जो आटा दब जाएगा, रबड़ दब जाएगा, और भी बहुत सारा जो चीज़ है वो दब जाएगा, लेकिन जनरली सॉलिड आप इनकम्प्रेसिबल है ना। इनकम्प्रेसिबल का रीजन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, गैप पास होता है, गैप कम होता है। जब जगह नहीं तो कैसे घुसेगा आदमी, जैसे इसमें चार लड़की बैठ गई तो कैसे पजमा घुसेगा, और अगर पजमा तो घुस सकता है लेकिन छठा तो दब नहीं जाएगा है ना। लेकिन अभी खाली है पूरा, इसमें चार को दम धड़ने से घुस सकता है, क्या किसी में गैप है, जगह है। अगला चीज बताया था फ्लो, तो सॉलिड आर सॉलिड कैनॉट फ्लो, मोस्ट ऑफ सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, कि उसमें करंट एनर्जी पार्टिकल में नहीं होता है ना। अगला एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन, अगर हम सॉलिड पे गर्म करें, हीट दें तो वो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा है ना। और जब ठंडा करें तो सिकुड़ेगा भी। इसका एग्जाम्पल देखो, तुम देखो चश्मा तो पढ़ ही रही हो, तो आगे जाके कहीं जाएगी, कोटा उठा जाएगी, कोई तो नहीं, कोई सुन रहे हैं, कोई जाएगा, किसी कोटा जाएगा तो पूरा ट्रेन पे जाएगा, कुछ पे जाएगा, प्लेन का तो पैसा नहीं होगा इसलिए ट्रेन पे जाएगा। तो ट्रेन पे जाएगा तो ट्रेन का चक्का पटरी पे चलता है, ठीक है। तो ट्रेन से उतर के मन करे उतरना, जितना दूर रुकेगा तो देखना पटरी को गौर करके देखना, एक पटरी से दूसरा पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। अच्छा बगल में तो उसके बगल में पूरा पटरी ही तो नहीं है, जाकर पटरी में देखना, जाओ आज जाना पीछे से हम भी आएंगे, पटरी के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। दो पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, गैप क्यों रहता है पता है, गर्मी के दिन में बढ़ेगा, कहीं गर्मी दिन के अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कहेंगे तो डायरेक्टली धूप में रहना है, उसके लिए तो एसी लगाएंगे नहीं कोई, चाहे 27 गुना खेत हो जाए चाहे कोई, तो उसके लिए पटरी पे खेत नहीं लगाती, सॉरी एसी नहीं लगाएगा। तो बीच में गैप, उसको गर्मी झेलना ही है, तो बस पलाई से गैप दे दिए कि बढ़ेगा भी बेटा तो ये मैक्सिमम सट जाएगा। ये भी इंजीनियरिंग होती है, कितना गैप देना है, ऐसा दे देगा, इतना से इतना गैप दे देगा, ट्रेन में चक्का फंस जाएगा चलने के लिए, ये भी ब्रेन होता है। नहीं ज़्यादा गैप देकर पता है ना, ये चक्के फंस गया, जो कि चलेगा गैप उठ जाएगा। तो गैप इतना कम रहता है ना कि एक्सपायर्ड होके मैक्सिमम वो टच हो जाए, और नहीं अगर गैप देंगे तो क्या होगा, दोनों लोहा मुड़ जाएगा तो ट्रेन का चक्का थोड़ा सा पावर लगने में एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये एक्सपैंड करता है, ठीक है। अब ठंड सिकुड़ता है, देखना है कभी कश्मीर में जाना मौका मिले तो, कश्मीर भारत का ही है तो मेरा ही है मेरा भारत कहाँ बचपन पड़ जाए, तो भारत जब मेरा है तो कश्मीर में मेरा है ना, बड़े अधिकार में जाना कश्मीर मेरा ही है। तो कश्मीर में जाना तो ठंडा में जाना, कहीं में जाना, उम्मीद है कि तुम भी जम जाओगे, है कि नहीं। तो जमने के बाद वहाँ जो पाइप रहता है ना, पाइप से जो पानी जाती है ना, पानी जम जाता है, पूरी तरह से जम जाता है। क्यों जमता है, काहे कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, तो लिक्विड है सॉलिड में चेंज होता है। अब पूरी तरह सॉलिड, तुम ये देखना ना, देखते हो याद नहीं है, बोल रहे हैं तुम्हारा हाथ भी तो पूरा काला हो जाएगा, पूरा ठंडा से ठंडा में है, तो एकदम पूरा सिकुड़ जाता है वो। तो ये हो गया। अगला चीज है सब्लिमेशन, यहाँ तक शायद नहीं लिखा है, हमको पूरी तरह याद है, तब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। तो कल इसके आगे विशेष करेंगे। सब्लिमेशन बताते हैं, सब्लिमेशन होता है ऊर्ध्वपातन, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, द फेनोमेनन इन व्हिच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इनोनेट सब्लिमेशन, है ना। नाम सुना कैंफर का, कपूर का नाम सुना है ना। कैंफर को जब जलाएंगे तो कोई पानी नहीं छोड़ेगा, कोई लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट लिक्विड में होगा गैस में, जिस फेनोमेनन इन्होंने सब्लिमेशन। तो सॉलिड में सब्लिमेशन प्रॉपर्टी का भी होता है, लेकिन सब में नहीं होता है, सब सॉलिड में पॉजिटिव सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का उल्टा भी होता है, डिपोजिशन, डिकम्पोजिशन होता है, डिपोजिशन। उसमें क्या होता है, गैस